आज से 2-2.5 हजार साल पहले एक किताब लिखी गई जिसका नाम है बेताल पच्चीसी। बेताल पच्चीसी में एक राजा की कहानी है। राजा का नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य बहुत ही पॉपुलर राजा है, लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। उनका रोज दरबार लगता है और लोग उनसे मिलने आते हैं तो साथ में कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं। राजा स्नेहपूर्वक सभी से गिफ्ट लेता है और अपने मंत्री को दे देता है। एक तांत्रिक भी उनसे मिलने के लिए आता है, लेकिन तांत्रिक उन्हें एक जंगली फल गिफ्ट के रूप में देता है। राजा उससे भी प्यार से वो गिफ्ट लेते हैं और वो फल जो है मंत्री को दे देते हैं। मंत्री उस फलों को एक कमरे में रखवा देता है। अब ये जो सिस्टम है वो अगले कई सालों तक चलता रहता है। तांत्रिक रोज आता है, फल देता है, राजा फल को मंत्री को देता है और मंत्री जो है कमरे में वो फल रखवा देता है। कई साल निकल जाते हैं। एक बार तांत्रिक आता है, अब गिफ्ट देता है। पता नहीं राजा को क्या सोचता है, राजा वो फल मंत्री को ना देकर पास बैठा हुआ एक बंदर है उसको देते हैं। बंदर फल को खाने लगता है। जैसे ही बंदर वो फल को तोड़ता है खाने के लिए, उसमें से एक हीरा निकल के आता है। इतना बड़ा हीरा विक्रमादित्य ने आज तक देखा नहीं था। विक्रमादित्य बोलते मंत्री से कि वो फल कहाँ रखे हैं। बोले सर कमरे में रखे हुए हैं। कमरे में जाया जाता है, कमरे से भयंकर बदबू आ रही होती है, लेकिन जब फलों को तोड़ा जाता है तो उस सभी फलों के अंदर से एक एक बड़ा बड़ा हीरा निकल के आता है। राजा जो है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यार इतने बड़ा हीरा, रोज मुझे गिफ्ट के रूप में इतना बड़ा हीरा मिल रहा है। इतने हीरे हैं जिससे कि मैं तो दुनिया का सबसे रईस आदमी हो जाऊंगा और मुझे पता ही नहीं था। तांत्रिक को बुलाया जाता है। तांत्रिक से विक्रमादित्य कहते हैं कि आपने मुझे रोज गिफ्ट दिया, एक बड़ा बड़ा हीरा गिफ्ट दिया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। आप इतना बड़ा गिफ्ट दे रहे हो, जरूर कुछ आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा जो आप मुझसे कराना चाहते हो। तांत्रिक कहता है हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन ये कार्य वही कर सकता है जो वीर हो, साथ में वो जागृत अवस्था में भी रहता हो। वीर तो तुम हो, बट तुम्हें होश पूर्व रहना है। जागृत अवस्था में रहने के लिए तुम्हारा ये टेस्ट था और आज इतने सालों के बाद तुम पहली बार जागृत हुए हो, यानी कि आपकी चेतना जागृत हुई है। अब चूंकि जब तुमने देख लिया है, समझ लिया है, तो अब तुम कार्य करने के लिए तैयार हो। बाद में हमें पता ही है कि कहानी के रूप में कि तांत्रिक जो है उन्हें विक्रमादित्य को बोलते हैं कि जाके एक दूर जो एक लाश है उसको लेकर आओ, जिसको लाश को हम बेताल कहते हैं, और बेताल कहानी सुनाता है। विक्रमादित्य उसका जवाब देता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और अगर आप देखोगे तो एक मल्टीपल लेयर के अंदर बातें समझाने की कोशिश की गई हैं। अगर कोई बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है तो उस किताब को पढ़कर, उन कहानियों को पढ़कर वो बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल और कहते हैं कि फिलोसफिकल टीचिंग्स ले सकता है। और अगर कोई बहुत ही व्यक्ति बहुत ही नॉर्मल आईक्यू लेवल का है तो कम से कम वो एंजॉय तो कर ही सकता है। तो कई बार हम अपनी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन खैर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह थी कि जिस तरह तांत्रिक ने विक्रमादित्य को गिफ्ट किया, हीरा गिफ्ट किया, और राजा जो है समझ नहीं पाए। कई बार जीवन में, हम लोगों के जीवन में, जीवन जो है हमें बहुत सारे मौके हमें देते हैं, लेकिन हम इतनी मदहोशी में और इतनी बेहोशी में अपना जीवन गुजारते हैं कि हम उन मौक़ों को समझ नहीं पाते। अब बेहोशी के लिए कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका मन में कोई भय है, डर है, वो डर इतना हावी होता है कि आप बाकी चीज़ें देख ही नहीं पाते हो। कभी कभी आप इतने ज़्यादा वासनाओं से घिरे होते हो, इतना ज़्यादा चीज़ों से घिरे होते हो कि उन्हीं में इतना लिप्त होते हो कि बाकी चीज़ें देख नहीं पाते हो। तो जीवन तो आपको मौका दे रहा है, मौका देता रहता है, लेकिन आप कितना शांत हो, आप कितना जागृत अवस्था में हो, ये मैटर करता है। पीसीएस की तैयारी के अंदर भी ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोग तैयारी करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन देखा यह गया है कि या तो वो बहुत ज़्यादा डर डर उन पे हावी होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उन पे हावी होता है कि वो चीज़ें समझ ही नहीं पाते। सालों साल निकल जाते हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि पीसीएस की तैयारी स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है। करना चाहते तो हैं, इच्छा तो है, बट तैयारी शुरू कैसे की जाए, करें या अभी करें या बाद में करें, क्योंकि इतना भय के साथ या इतना बाकी चीज़ों में लिप्त होने के कारण उनको चीज़ें दिखती ही नहीं है।
कई बार बहुत सारे चीज़ें उनके लाइफ में उनको मौके दे रही होती है, इशारे कर रही होती है, लेकिन वो इशारे समझ नहीं पाते। इशारा वही समझ पाएगा जो जागृत रहेगा। इशारा वही समझ पाएगा जो होश में रहेगा। इशारा वही समझ पाएगा जो शांत रहेगा। बहुत डर है आपके मन में, बहुत विचलित हो, बहुत ज़्यादा उथक पटक है आपके दिमाग में, दिल में, यकीन करिएगा आप चीज़ों को समझ ही नहीं पाओगे। ईश्वर का इशारा अगर आपको पीसेस बनाने का है भी, तो ईश्वर अगर इशारा दे भी रहा होगा तो उस इशारे को समझ नहीं पाओगे आप। सबसे महत्वपूर्ण है आपका शांत होना, आपको अपने भय से, अपनी वासनाओं से बाहर निकलना। क्योंकि पीसीएस एक एग्ज़ाम नहीं है। ये एग्ज़ाम जब आप तैयारी करोगे तो आपका आपका व्यक्तित्व ही चेंज हो जाएगा, एक पर्सनैलिटी ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसीलिए कई बार आप जब पीसीएस के जो सिलेक्टेड लोगों से मिलते हो तो आप देखते हो कि उनके अंदर अलग ही तरह का ऊर्जा उनके अंदर होती है, अलग ही तरह का उनका आप आभा मंडल देखते होगे। पीसीएस की तैयारी पीसीएस सब्जेक्ट नहीं है। पीसीएस आपका इंटेलिजेंसी का एग्जाम नहीं है। पीसीएस एक धैर्य का एग्जाम है, आपको इंसान बना देने का एग्जाम है। इतने बड़े एग्जाम की तैयारी में जो समय लगेगा, उस समय में जब आप रोज उस प्रोसेस से गुजरोगे तो आप एक और बेहतर इंसान होकर गुजरना शुरू करते हो। लेकिन ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप शांत नहीं होगे, जब तक आप डर को अपने शांत नहीं करोगे। डर सबको लगता है, सबको। विक्रमादित्य को भी डर लगता था जब उसको बोला गया कि जाओ और वो लाश लेकर आ जाओ, डरा वो। लेकिन एक डरपोक और बहादुर में सिर्फ एक छोटा सा फर्क होता है कि जो बहादुर होता है वो डरते हुए भी कार्य करता है। उसको डर लग रहा होता है लेकिन वो कार्य करता है। लेकिन डरपोक इंसान जो होता है वो डरने के कारण कार्य करता ही नहीं है। तो अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे डर होंगे। अब आपको फैसला करना है कि आप बहादुर हो कि डरपोक हो। अगर आप बहादुर होगे तो आप सवाल करोगे, आप रास्ते खोजने की कोशिश करोगे, आप नए चीज़ों को जानने की कोशिश करोगे और नया रास्ता बनाकर सफलता की तरफ आप अग्रसर होगे। लेकिन अगर डरपोक हो तो सिर्फ और सिर्फ आप ख्याली पुलाव पकाओगे। या तो आप भविष्य में पीसीएस बनने के सपने देखोगे, या भूतकाल में आपके साथ जो घटनाएं घटी हैं या जो जो दिक्कतें आई हैं उसके ही डर के कारण आप वहीं जहां खड़े हो वहीं खड़े रह जाओगे। फैसला आप करना है कि क्या करना चाहिए।